हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम प्रतिदिन की तरह ये क्लास लेकर आते हैं। ये सेशन आता है, ये इवेंट इवेंट बनाया जाता है आप लोगों के लिए, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 10th वालों के लिए साइंस पढ़ते हैं। और साइंस को पढ़ना ही नहीं, बिल्कुल एकदम इजी तरीके से, एकदम सरल भाषा में, आसान भाषा में, देसी लैंग्वेज में आप लोगों को सब चीज सिखाया जाता है, बताया जाता है कि हमारे आसपास के वातावरण में कैसे हम साइंस को ढूंढ सकते हैं, साइंस क्या चीज है, किससे रिलेट करके पढ़ना चाहिए। इन सब की बातों को हम चर्चा करते हैं इस वाले सेशन में। ठीक, तो जैसे हमारे जितने पुराने साथी जुड़े हैं उनको पता ही कि जी रसायन नामक यूट्यूब चैनल पे साइंस की क्लास होती है। वो भी 12th वालों के लिए केमिस्ट्री की क्लास होती है, 10th वालों के लिए साइंस की क्लास होती है ना। पर जितने हमारे नए साथी हैं, आने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास सभी ग्रुपों में शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी पता चले कि साइंस का एक जो नया चैनल आया, जो नई टीम बनी साइंस पे जो कार्य कर रही है, वो आप तक भी पहुंचे कि साइंस को कैसे हमें पढ़ना है, कैसे अच्छे मार्क्स लाने हैं, नंबर कैसे बेहतरीन लाने हैं। ठीक, और दूसरी चीज, ये जो क्लास है वो यूपी बोर्ड वालों के लिए, इसकी यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो रहा, कहने का मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए है। ठीक, क्या है, हिंदी बोर्ड वालों के लिए क्लासें प्रतिदिन होती। ठीक, चलिए अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर कि हमारा ये जो सेशन है वो किस लिए बनाया गया। हम सबसे पहले बात करेंगे कि जैसे हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है धातु एंड धातु, यानी चैप्टर तीसरा चल रहा है। और इस चैप्टर में हमने क्या देखा है कि धातु अधातु में हमने धातु अधातु की परिभाषाएं देखी है, उनके भौतिक गुणधर्म देख लिए, उनके रासायनिक गुणधर्म देख लिए, इन सब की हमने चर्चा की है बहुत आसान। और जिन बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आप लाइन कमेंट जरूर करें। आप लाइन कमेंट करेंगे, नए इवेंट में आपका हम सलूशन दे देंगे। ठीक, ये हमारी गारंटी, ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपको हर समस्या का समाधान दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए आइए हम आते हैं अपने क्लास पर, हम अपने सेशन पे आते हैं। जैसे आज हमने क्या पढ़ना है, किस बारे में चर्चा करनी है, इन सब की हम चर्चा करेंगे। जैसे आपने पिछले क्लास में देखा है कि हमने धातु और आधातु की चर्चा की थी। किसकी, धातु और आधातु की। क्या आप लोगों को पता है कि धातु व धातु दोनों अलग अलग चीज है? क्या है, धातु व धातु दोनों अलग अलग चीज हैं। अगर धातु व धातु को मिला दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, तो क्या बनेगा, इसकी हम चर्चा करेंगे ना, कि धातु तथा अधातु को मिलाने पर क्या बनता है, धातु और अधातु को मिलाने पर क्या बनता है, हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक, कि धातु और धातु को मिलाने पर क्या बनता है। अब देखिए सिंपल सी बात है, जैसे कोई धातु, अधातु मतलब वो जैसे ऑक्साइड हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब क्या है, धातु। हाइड्रोजन हो गया, सब अधातु है। लेकिन धातु की बात करें जैसे जिंक, कॉपर, ये सब क्या हो गए, धातु हो गए। ठीक, अब देखिए जब धातु तथा धातु को मिला लेते हैं तो हमें एक आयनिक यौगिक बनता है। क्या बनता है, आयनिक यौगिक। आप नीचे लिख सकते हैं, थोड़ा मार्कर बदल रहे हैं, आप लिख सकते हैं कि धातु तथा अधातु मिलाने पर आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। ठीक, क्या होता है, धातु तथा धातु को मिलाने पर आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। इस बात को आप समझ रहे हैं कि आयनिक यौगिक का निर्माण
कैसे होता है। जब हम एक अधातु और एक धातु को मिलाएंगे तो आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। अब देखिए आयनिक यौगिक पहचानेंगे कैसे। जैसे अगर हम आयनिक यौगिक की बात करें, आयनिक यौगिक जैसे आपको दे दिया जाए NaCl, क्या दे दिया जाए, NaCl, क्या दे दिया जाए, NaCl, MgCl2, MgCl2, MgCl, MgCl2, या आपको CH4 दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, CH4। और अगर हम देखें कि आयनिक यौगिक हमें पहचानना ही है तो जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड दे दिया जाए, MgO, क्या है, MgO का मतलब होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। आपको CCl4 दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, CCl4 दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, CCl4। और दूसरी चीज क्या आपको दे दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, देखिए NaCl हो गया, MgCl2 हो गया, CH4 हो गया, Mg हो गया, CCl4 हो गया, या आपको ZnCl2 दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, ZnCl2। अगर इसकी बात करें कि इसमें आयनिक यौगिक पता करिए, तो आयनिक यौगिक कैसे पता चलेगा, आयनिक यौगिक पता चलेगा कि पहला धातु होना चाहिए या धातु, यानी जब धातु और अधातु दोनों मिले तभी क्या बनेगा, आयनिक यौगिक बनेगा। अब जब देखेंगे इसमें कि कौन मिल रहा है, जैसे हमारे पास सोडियम है, ये क्या है, धातु, ये क्लोरीन है यानी अधातु, कहने का मतलब ये है आयनिक यौगिक NaCl है, ठीक। मैग्नीशियम है और ऑक्साइड है, ये क्या है, धातु, ये क्या है, अधातु, ये क्या है, आयनिक यौगिक है। बात समझ रहे हैं आप लोग कि इसमें क्या है, MgO में Mg जो है धातु है और वो ऑक्साइड क्या है, अधातु है, इसका मतलब ही आयनिक यौगिक है। दूसरी चीज यहाँ पर MgCl2 है, Mg तो धातु है और ये क्या है, अधातु है, इसका मतलब ये भी क्या है, आयनिक यौगिक है, ठीक। दूसरी बात यहां देखेंगे, यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन है, क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है, तो कार्बन क्या है, अधातु, कार्बन अधातु है और हाइड्रोजन भी अधातु, कहने का मतलब ये आयनिक यौगिक हो ही नहीं सकता। हो ही का मतलब ये है कि अधातु कार्बन है और अधातु हाइड्रोजन भी है, जबकि आयनिक यौगिक क्या कहता है कि धातु व धातु दोनों होने चाहिए, क्या होने चाहिए, धातु व धातु दोनों होने चाहिए, और इसमें दोनों है नहीं, इसीलिए ये नहीं। दूसरी चीज यहाँ पर देखिए CCl4, कार्बन क्लोरीन, ये भी क्या है, अधातु, और ये भी क्या है, अधातु, कहने का मतलब जब अधातु धातु मिले या धातु धातु मिले तो आयनिक यौगिक नहीं होगा। ZnCl2 है, Zn जिंक जो है धातु है, ये क्या है, अधातु है, इसीलिए ये भी है, ये नहीं, ठीक। धातु अधातु पहचान लेंगे आप लोग, ठीक। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो आप लोगों का, आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा हो, ये इवेंट अच्छा लग रहा हो, तो ज्यादा से ज्यादा सभी ग्रुपों में शेयर करें और उनको भी बताएं कि आसान भाषा में साइंस पढ़ना लिखना सीखना सब कुछ हो, इस चैनल पर आप आइए, ठीक। चलिए, अब रही बात, हम इसकी पहचान की कर लिए, अब इसको हम हटाते हैं, क्या करते हैं, हम इसको हटाते हैं और आयनिक यौगिक के निर्माण के बारे में हम देखते हैं, ठीक। इसको नोट कर लिए, सब लोग कापी कलम लेकर आएंगे इस इवेंट में, जैसे जैसे बताते हुए चलते हैं उसी तरह आप लोग नोट डाउन भी करते चलते हैं, ठीक। चलिए इसको हटाएं, हटा रहे हैं, ठीक। फिर हम देखते हैं आयनिक यौगिक का निर्माण। चलिए अब देखते हैं हम आयनिक यौगिक का निर्माण की, आयनिक यौगिक बनते कैसे हैं। हम बात करें आयनिक यौगिक के निर्माण की, आयनिक आयनिक यौगिक का निर्माण परीक्षा में पूछा जाता है,
4-5 नंबर के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए कि आयनिक यौगिक मिलान से क्वेश्चन बनते हैं, कि धातु व धातु से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो आप लोग इस चीज का ध्यान जरूर दीजिए। चले आगे चलें, किसी कोई दिक्कत? चलिए चल रहे हैं। ठीक, देखिए धातु व धातु आयनिक यौगिक में क्या होता है, एक धातु होती है और दूसरी क्या होती है, अधातु। क्या होती है, एक धातु होती है और दूसरी क्या होती है, अधातु। अब इसमें देखेंगे कि जो धातु, धातु का क्या कार्य है और अधातु का क्या कार्य है, इन दोनों को हम देखेंगे। अब यहां पर रही बात धातु की, अगर हम बात करें तो धातु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ठीक, अधातु क्या होता है, जब भाई ये त्याग करेगा तो ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा। भाई दो लोग साथ में जा रहे हैं, एक 10 रुपए देगा दूसरे को, तो दूसरा क्या करेगा, ले लेगा ना। वही इसमें है कि अधातु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। अभी हम सब चर्चा करेंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, हम सब चर्चा करेंगे कैसे ग्रहण करता है, कैसे त्यागता है, इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है, इन सब की हम चर्चा बड़े विस्तार से करने वाले हैं। हम आप लोगों के लिए ही आए हैं, आप लोगों के लिए ही ये सेशन रखा गया है। ठीक, क्या रखा गया है, रखा गया है। अब देखिए, जब धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा यानी ये क्या होगा, धन आयन होगा, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि हीलियम और हाइड्रोजन के बाहरी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाह्यतम कोश में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, के अलावा सभी में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा यहां देख लीजिए, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है ना, दिख रहा है, हाइड्रोजन हीलियम के अलावा अलावा सभी तत्वों के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दिख रहा है ना कि हीलियम हाइड्रोजन के अलावा सभी तत्वों में बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और देखिए यहाँ पर धातु जो होती है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, मतलब वो कक्षक पूर्ण करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, उसके बाहरी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, 8 से ज्यादा है, तो इसीलिए वो क्या करता है, त्याग करता है। तो इसीलिए क्या कहते हैं इसे, धनायन, धनायन। और इसे क्या कहेंगे, ऋण आयन, ऋण आयन। और यहीं से नाम निकला आयनिक, आयनिक जो नाम निकला यहीं से निकला, इसी धनायन से, आयन से क्या बना, आयनिक। इसमें भी इसी आयन से क्या बना, आयनिक। इस बात को समझ रहे हैं कि आयनिक कहां से बना, आपको एकदम फैक्ट की चीजें, छोटी सी छोटी चीजें बताई जाएंगी। ठीक, आप लोग इसे साथ में नोट डाउन करते रहने की आपकी जिम्मेदारी है। ठीक, हम एक एक एकदम छोटे छोटे से बताएंगे। ठीक, अब देखिए इसके निर्माण की बात करें, निर्माण में जैसे मान लीजिए हम NaCl लेते हैं, क्या लेते हैं, NaCl। आपको सोडियम का पता है कि इलेक्ट्रॉन जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है, और क्लोरीन का क्या होता है, 17 होता है। क्या होता है, 17 होता है। Na और Cl इसका 17 होता है और इसका 11 होता है। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 2 8, कितना हो जाएगा, 11, मतलब 2 8 2 10 11, यानी 12 हो जाएगा ना, यानी 1 होगा। क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, ये होगा। ठीक, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि 2 8 और 1, अगर इसका ए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दे रहे हैं, कुछ लोग को दिक्कत होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, अब देखिए ये तो इसका रहा, इसकी बात करें तो क्या होता है, 2 8, यानी
8 2 10, बचे 7 ना, बचे कितने 7, इसमें क्या हो जाएगा 6, और यानी 7 को आप 8 लिखिए या 7 ही लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या लिखेंगे 7। अब कुछ दिख रहा है, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, हाइड्रोजन हीलियम के अलावा सभी तत्वों के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो 1 है ये क्या करेगा, 1 को त्याग करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है यहाँ पर, त्याग करेगा। ये क्या करेगा, त्याग करेगा, त्यागेगा 1 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, ऊपर से त्यागेगा, यहां से खत्म हो जाएगा और यहां पर होकर ऐड हो जाएगा। इसके पास हो जाएंगे कितने 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास बचे कितने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर लिखा क्या गया है, हीलियम हाइड्रोजन हीलियम के अलावा सभी तत्वों के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां तक बात समझ में कि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए जब ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया, क्या किया, जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया तो यहां से क्या बना, NaCl, ये आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए, और क्या बना NaCl। अभी इसकी हम थोड़ी देर में बिंदु संरचना भी देखेंगे। ठीक, इसको ऐसे देखिए, फिर उसके बाद बिंदु संरचना देखते हैं। दूसरा हमारा क्या था, MgO था, MgO का निर्माण ना, MgO। अगर हम इसकी बात करें, जो मैग्नीज होता है और जो ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन होता है, Mg पे हमेशा +2 चार्ज दिखता है। Mg जो होता है हमारा, इस पे +2 चार्ज होता है, और जो ऑक्सीजन होता है इसे -2 चार्ज दिखता है। ये ऑक्साइड के लिए लिखता है, अम्लीय व्यवस्था के लिए जहां OH लगाया जाता है उस पे हमेशा देखा होगा आपने माइनस लगता है, ऑक्सीजन पे -2 लगता है। ठीक, अगर इसके हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो मैग्नीज का क्या होता है, शायद 12 होता है, क्या होता है 12, यानी 12 होता है, और उसका क्या होता है 6 2, यानी इसका 8 होता है और इसका 12। ठीक, अब देखिए इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 8 2, ऐसे होगा। ऑक्सीजन की बात करें तो 2, और यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब ये जो बाहरी कोश है, ये क्या है, बाहरी कोश है। बाहरी कोश अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, ये क्या बन जाएगा, ये इसके अष्टक पूर्ण हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि हीलियम और हाइड्रोजन के अलावा सभी तत्वों के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते ही होते। ठीक, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। इसीलिए आपको Mg+2 दिखता है, क्योंकि ये धनायन है यानी त्याग रहा है, और ये -2 दिखता है यानी ये ग्रहण कर रहा है। ये बात आपको समझ में आई कि आपको ऐसे देखने को मिलता है, यहीं से बनता है MgO। ठीक, इस बात को आप समझ गए, इस बात को आप समझ गए ना। अगर इस बात को आप समझ गए हैं तो नोट डाउन करिए, फिर 1 2 एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके बाद हम इसकी संरचना बिंदु पर चलते हैं। ठीक, और हाँ, ये सेशन अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा हो, बेहतरीन तरीके से लग रहा हो, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करें। ठीक, चलिए इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए कुछ। चलिए चलिए हम नीचे का हटा रहे हैं, दोनों को हटा रहे हैं, और हम आते हैं किस पे, एक NaCl, क्या कहते हैं AlCl3। हम इसकी देखेंगे कि ये कैसे इलेक्ट्रॉनों का था, क्योंकि इसमें जो क्लोरीन की संख्या है वो 3 है। क्लोरीन की संख्या क्या है, 3, AlCl3। ठीक, AlCl3 है। इसकी अगर हम बात करें तो अल्युमिनियम क्या होता है, अल्युमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 13 होता है। सभी को पता है अल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, क्लोरीन कितना होता है 17 होता है। कितना होता है 17 होता है। तो यहां पर एल्युमिनियम 13, और ये क्या हो जाएगा Cl का 17 होता है। तो यहां पर क्लोरीन की संख्या 3 है ना, यहाँ पर क्लोरीन की संख्या देखिए 3 है, 3 क्लोरीन है, इसीलिए यहाँ पर 3 क्लोरीन लिखा गया है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें क्या होता है 2 8 3। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 2 8 7। इसकी बात करें 2 8 7।
इसकी बात करें 287। अब देखिए इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा, त्याग करेगा, ठीक। और ये एक इलेक्ट्रॉन इन सब में बांट देगा, यानी ये तीनों क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेंगे। अकेले एक 3 इलेक्ट्रॉन नहीं ले जाएगा, इस बात को आप समझिएगा कि अकेले अकेले तीनों इलेक्ट्रॉन नहीं ले जाएगा, ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तब इसका जो अष्टक होगा, ये जो होगा अष्टक यानी बाहरी उपकोष को पूर्ण कर लेगा। इसके पास +1 चला जाएगा, इसके पास +1 और इसके पास भी +1, ठीक। ऐसे ऐसे करके अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा, ठीक। इस बात को आप नोट करिए, इसको नोट करिए। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन बिंदु की यानी यौगिकों की बिंदु संरचना के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक। नोट करिए इसको। ठीक, नोट करें, नोट कर लिए। चलिए हटाएं। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा सभी ग्रुपों में शेयर ना करना ना भूलें, ठीक। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करें। क्या करें, ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करें। अब हम देखते हैं बिंदु संरचना, क्या देखेंगे, इस जो आयनिक यौगिक की बिंदु संरचना के बारे में हम चर्चा करेंगे। आयनिक यौगिक की बिंदु संरचना हम इसकी चर्चा करने वाले हैं कि आयनिक बिंदु की जो होती है, यानी आयनिक यौगिक की जो बिंदु संरचना होती है उसकी हम चर्चा कैसे करेंगे, उसका निर्माण कैसे करेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले ही हमने लिखा था NaCl की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है, NaCl की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, बिंदु संरचना हम इसकी चर्चा करेंगे कि NaCl कि इलेक्ट्रॉन की बिंदु की संरचना कैसे की जाएगी। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो सोडियम है वो धातु है, और जो Cl है वो क्या है, Cl जो है वो क्या है, आपके पास अधातु है। जब Cl अधातु है तो इन सबको हम देख के क्या करेंगे कि जो डोनेट कर रहा है, जो त्याग कर रहा है, वो कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है, और जो ग्रहण कर रहा है वो कितने इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण कर रहा है, इन सब की बात करेंगे, ठीक। तो जैसे NaCl होता है, NaCl का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात करें तो कितना होता है, 281 ऐसे होता है ना। क्लोरीन की बात करें 26 हो जाएगा ना, 17 होता है, ऐसे होता है। अब अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की हम बात करें, इसकी हम बिंदु संरचना ऐसे देखते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, सोडियम है, इसका जो बाहरी उपकोष है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यानी इसको हम गोले से प्रदर्शित करेंगे। ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, अन्यथा ये अपना वाहतम कोष पूर्ण रखने के लिए, ठीक। अब देखिए 7 के पास बाहरी कोष कितना है, यानी क्लोरीन के पास 7 है, यानी इसको हम क्रॉस से प्रदर्शित करेंगे ऐसे, ठीक। इस बात को समझ गए कि हम क्रॉस कहां से बना रहे हैं, इसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं क्योंकि इसको हमने गोले से प्रदर्शित किया है, इसीलिए आप क्रॉस को हम इसको प्रदर्शित, आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे P मान सकते हैं, R मान सकते हैं, N भी मान सकते हैं, उसको आप प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए इसके पास 2 यानी 7 है, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और एक इलेक्ट्रॉन इसको ये त्यागेगा, क्या करेगा, त्यागेगा, और ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा, ग्रहण। अब ग्रहण कौन करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर आके ऐसे बन जाएगा, ऐसे दिख रहा है इसमें ना, एक इलेक्ट्रॉन ये आके यहां पर जुड़ा। अब देखिए जब जुड़ा तब क्या बना, इसको हम और थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, यहां पर क्या होगा, Na+ ब्रैकेट में Cl ऐसे ऐसे ऐसे, इस पर माइनस चार्ज दिखता है, क्या दिखता है, इस पर आपको माइनस चार्ज दिखता है, तो इसको Na+Cl-
तो इसको हम क्या लिखते हैं, NaCl, ऐसे लिखते हैं। इस बात को आप समझिए कि NaCl हम कैसे लिखते हैं। ठीक, ये रही पूरा NaCl की बिंदु संरचना। इसमें किसी को कोई दिक्कत, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, अगर डाउट हो तो बताइए, हम उसका समाधान करेंगे। और हाँ, सेशन अच्छा लग रहा हो तो सभी ग्रुपों में शेयर करेंगे। अच्छा, एक बार और बता दें, चलिए देखिए हमारे पास NaCl की बिंदु संरचना लिखना। सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 281 होता है। क्लोरीन का जो होता है 287 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, अब देखिए बाहरी उपकोष में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7। और हमने पहले ही बता दिया कि हाइड्रोजन हीलियम के अलावा सभी तत्वों के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको अष्टक अपना पूर्ण कर, ये सोच रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाए, हमारा अष्टक पूर्ण हो जाए, हमारा बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को ये त्याग रहा है। इसी त्यागने को हम यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं कि कैसे त्याग रहा है, क्या हो रहा है, कैसे त्याग रहा है। ठीक, और इसमें NaCl में हमने ऐसे इसको डॉट से प्रदर्शित किया। ठीक, ऐसे, और हमारा बन गया NaCl। इसीलिए क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, और सोडियम पे प्लस चार्ज होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ठीक, ये रही बात ही। अगर मान लीजिए हम MgO की बात करें, MgO की, अगर हम इसके बिंदु संरचना की बात करें, MgO की क्या करें, की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, बिंदु संरचना की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे मैग्नीज से क्या होता है, अगर परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसका क्या होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है ना। और जो हमारे पास ऑक्साइड है उसका 8 होता है ना। तो Mg क्या हो जाएगा, 282, O का क्या हो जाएगा, 26। अब ये बाहरी कोष को क्या करेगा, पूर्ण करेगा। दिख रहा है ना, यहां तक तो दिख रहा है, यहां तक तो दिख रहा है ना। अब देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इसके पास त्यागेगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। यानी यहां पर तो अभी सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन चढ़ रहे थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। क्या हो गए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो गई है। अब देखिए यहां पर Mg है, ठीक, Mg है, इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। त्याग देगा तो क्या होगा, ये ऑक्साइड के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, वर्तमान में उपस्थित कितने, 6, यानी 2 2 4 2 6। और ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहां पर लाके खड़ा कर देगा। अब देखिए जैसे 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास गए, इसके पास देखिए 2 2 2 और 2 बन गया ना, यानी 2 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कुल टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। पहले कितने थे, 7 थे, 6 थे बाहरी कोष में, लेकिन अब कितने हो गए, 8 हो गए। बाहरी कोष में अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो गई। इसीलिए इसको हम Mg+2 और O-2 लिखते हैं, और आगे चल के यही MgO बना। तो और आगे हम ले गए, क्या बना, MgO बना। ठीक, ये रही हमारी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। यहां तक तो सभी को समझ में आ गया होगा आसानी से। किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत है? अगर किसी को कोई दिक्कत हो यहाँ तक, तो क्लास में आने से पहले ऑफलाइन आप लोग कमेंट करिएगा। क्या करिएगा, ऑफलाइन आप लोग कमेंट करिएगा, हम आपके प्रश्नों का जवाब नए इवेंट में देते हैं। ठीक, जैसे एक एचसी कॉमेडी यानी करके, एचसी ब्लॉग करके कोई एक यूजर था, उन्होंने लिखा था कि सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ी वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो हम आपको बता दें कि जो वीडियो की क्वालिटी है, वीडियो की क्वालिटी है, वीडियो की जो क्वालिटी है उसको आप क्या करिए, ऐसे आपके यूट्यूब फीचर में यहाँ पर एक ऐसे रिंग सा बना रहता है जिसे हम सेटिंग कहते हैं ना। इस सेटिंग में जाइए और क्या करिए, इसके नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको क्या होगा, वीडियो क्वालिटी आपको मिलेगा ऑप्शन। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको 360 मेगापिक्सल, 420, 480, 720 ना 1080, इन सब मेगापिक्सल मिल जाएंगे। आप लोग उस पिक्सल पे क्लिक करिए
वीडियो की क्वालिटी बढ़ जाएगी। ठीक, वीडियो की क्वालिटी बढ़ जाएगी। कभी कभी नेटवर्क का इशू रहता है ना, तो इसीलिए कुछ ज्यादा जो है। और आजकल तो एयरटेल और बीएसएनएल जियो में बड़ी तगड़ी फाइट भी चल रही है। इसी कारण कुछ कारणवश उसमें कुछ इधर उधर हेरा फेरी हो जाती है ना, नेटवर्क की। नेटवर्क नहीं रहता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। ठीक, तो चलिए। और हाँ, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करिए, सभी को बताइए कि साइंस की क्लास जी रसायन नामक यूट्यूब चैनल पे शुरू हो गई है। जिसको भी पढ़ना हो वो बच्चा ऑफलाइन या ऑनलाइन आ सकता है। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को हम यही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट